हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं पंकज कुमार सिन्हा। तो स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल शिक्षा भारत में। आज इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर आया हूँ। दूसरा लेक्चर जानने से पहले, पढ़ने से पहले, जो इसके पहले जो पहला लेक्चर था उसे पहले देख लो, क्योंकि उसमें हमने बताया था आवेश क्या है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश के गुणधर्म, आवेश के प्रकार। तो ये सब चीज़ों को पहले समझ लो, उसके बाद आज का लेक्चर देखना है। तो आज का लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक क्या है? विद्युत परिपथ। ठीक है, क्या है? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? किसी विद्युत धारा के, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर बच्चों? विद्युत धारा इसमें लिखा हुआ है, तो विद्युत धारा हम समझेंगे इस लेक्चर के बाद। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ देर के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा जो है उसको क्लियरेंस यहाँ पे मैं करता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा क्या है? सतत तथा बंद परिपथ। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एक बैटरी, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये है कुंजी जिसको स्विच बोलते हैं, ये है बल्ब और ये है आमीटर। ठीक है, आमीटर का क्या काम है बताएंगे आगे। तो ये धनावेशित है, ये ऋण आवेशित है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। धारा यहाँ से शुरू होगी बहना और यहाँ जाएगी, और इस तरह से ये एक क्या हो जाएगा? एक कंटिन्यूअस और एक क्लोज सर्किट होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा के, ये जो विद्युत धारा इसमें जा रही है, ये पूरी तरह से क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है ना। यहाँ से निकल कर जो है वो धारा क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है और फाइनली यहाँ पे पहुँच रही है। ठीक है, तो ये एक क्या है? ये एक सतत और बंद परिपथ है, पूरी तरह से ये क्लोज है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। क्या ये परिपथ हल्का सा टूट जाएगा यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाएगा? सपोज दैट यहाँ पे यह जो परिपथ है वो ब्रेक हो गया, तो क्या ये विद्युत परिपथ कहलाएगा? नहीं, ये नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सतत और बंद नहीं रहा, यहाँ पे टूट गया है, क्लोज नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, ये ओपन हो गया, तो ये विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा। विद्युत परिपथ कब कहलाएगा? जब ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस हो, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस हो और पूरी तरह से क्लोज्ड हो, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्लियर? डेफिनेशन पर ध्यान दो, डेफिनेशन को समझो कि किसी विद्युत धारा के सतत, सतत मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस, तथा बंद, बंद मीन्स क्या होता है? क्लोज, परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। या पथ को, यहाँ पे अगर पथ हम लोग सिर्फ लिखें तो भी चलेगा, पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग समझेंगे विद्युत धारा। अब जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट आ गया है, इसलिए इसे ध्यान से सुनोगे बच्चे लोग। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं मैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये होता क्या है इसको समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, विद्युत धारा आवेशों, क्या? आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन पे फोकस करो। क्या लिखा है? आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
आवेशों की प्रवाह की दर। प्रवाह मीन्स क्या होता है? बहना, फ्लो होना, ठीक है, क्या होता है? फ्लो होना। तो क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज जो है, आवेश जो है, कितना जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसे विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, आवेश बहते हैं मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। आवेश के बारे में इसलिए मैंने बताया कि आवेश को पहले पढ़ लो, पहले समझ लो कि आवेश है क्या, तब इस डेफिनेशन को समझ पाओगे। अगर आवेश की जानकारी नहीं है तो फिर ये डेफिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आवेश समझने के लिए पिछला लेक्चर देख लो, उसके बाद यह, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन जो एकदम पूरा है, सिंपल है कि अगर कोई चालक तार है, ठीक है, कोई चालक तार है, क्लियर। अब इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, वही है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब आवेश फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब कौन फ्लो हो रहा है? आवेश। मतलब आवेश कितना जल्दी जल्दी बह रहा है, ठीक है, कितना जल्दी जल्दी बह रहा है, वही होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग सबसे पहले इसको सूचित करेंगे। सूचित किया जाता है किससे? एम आई से, ठीक है, आई से। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट कल भी बताए थे कि आवेश का एसआई यूनिट क्या था? कूलाम। यहां पे आई का या विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होगा, ठीक है। आई जो हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला क्या होगा? आई का फॉर्मूला होता है, इसकी डेफिनेशन पर फोकस करो, फॉर्मूला निकल जाएगा। आवेशों की प्रवाह की दर, आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं? Q, और दर को क्या लिखते हैं? T। तो आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हुआ इसकी फॉर्मूला इसका, I इक्वल टू Q/T। क्लियर? I से क्या? विद्युत धारा, Q से क्या? आवेश, और T से क्या? टाइम। कि किस रेट से विद्युत आवेश फ्लो हो रहा है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम कहेंगे कि एक चालक तार में 40 कूलम आवेश फ्लो कर गया 8 सेकेंड में, T इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। तो 8 सेकेंड में कितना कूलम आवेश फ्लो कर रहा है? 40 कूलम, ठीक है। तो यहां पे I का वैल्यू निकाल लो। I इक्वल टू क्या है? Q/T। Q का वैल्यू कितना है? 40, और T कितना है? 8। इसको कैंसिल करो, कितना आएगा? 5। तो I का वैल्यू 5 के बाद क्या? एम्पियर, ठीक है। I का वैल्यू निकल गया है, कितना होगा? 5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग I का वैल्यू निकाल सकते हैं Q/T के हेल्प से, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट यहां से लेकर यहां तक कोई चालक तार है, और यहां पे 50 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 10 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो जब 10 सेकेंड में 50 कूलम आवेश फ्लो करेगा तो फिर I का वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना, I का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? तो सॉल्व करो इसे। I का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T होता है। Q कितना है? 50, T कितना है? 10। अब इसको काटो, 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे भी वैल्यू जो है I का कितना आया? 5 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस तरह से Q/T करके हम लोग I निकाल सकते हैं। ओके, इसके आगे और एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो देखो बच्चों, आगे क्या है? आगे पढ़ना है इसी में विद्युत धारा का सीजीएस यूनिट। विद्युत धारा का
CGS, ठीक है, CGS यूनिट क्या होगा। तो ये निकालने के लिए I का फॉर्मूला पर ध्यान दो, क्या है, I = Q/T। अभी हम लोग SI यूनिट क्या देखें, एम्पियर। एक और यूनिट होता है CGS यूनिट, कैसे निकलेगा, Q का SI यूनिट क्या था, Q क्या है, आवेश, आवेश का क्या होता है, कूलम, और T का क्या होता है, सेकंड, टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो I का CGS यूनिट, विद्युत धारा का CGS यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकंड, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, कूलम पर सेकंड। अब ये कूलम पर सेकंड क्या है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करो। कूलम पर सेकंड, जैसे हम अभी जो आंसर लाए थे 5 एम्पियर, इसे 5 एम्पियर ना बोलकर तुम ये कह सकते हो 5 कूलम पर सेकंड, है ना, दोनों एक ही चीज है। दोनों विद्युत धारा का एक SI मात्रक है और एक CGS। अब ये क्या है, इसको अच्छे से समझो। 5 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 5 कूलम पर सेकंड। मतलब अगर कोई चालक तार से 5 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है तो तुम एकदम सिंपली क्या समझो कि 1 सेकंड में कितना कूलम बह रहा होगा, 5 कूलम, ठीक है, 1 सेकंड में 5 कूलम, ठीक है ना। उसी तरह समझो कि अगर कभी कोई क्वेश्चन में आया आंसर 20 एम्पियर, आई का वैल्यू आया, तो ये 20 एम्पियर से क्या समझोगे कि 1 सेकंड में कितना कूलम, 20 कूलम, ठीक है। मतलब विद्युत धारा कहता है कि 1 सेकंड में कितना कूलम आवेश जा रहा है, प्रति सेकंड कितना कूलम आवेश। एक्चुअली में हम लोग आई का जो वैल्यू निकालते हैं 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, वो एम्पियर क्या बोलता है कि 1 सेकंड में कितना कूलम आवेश जा रहा है, ये नहीं निकालते हम लोग। जैसे 18 एम्पियर आंसर आया, ठीक है, 18 एम्पियर, तो क्या बोलेंगे इसको कि 1 सेकंड में कितना कूलम, 18 कूलम, ठीक है। 1 सेकंड में कितना आवेश फ्लो हो गया, 18 कूलम, ठीक है। अगर आंसर आया 25 एम्पियर, क्या बोलोगे, 1 सेकंड में 25 कूलम। मतलब देखो यहाँ पे 1 सेकंड में जितना कूलम होता है वही आई का वैल्यू होता है। क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से हम लोग विद्युत धारा का CGS यूनिट को समझते हैं, कूलम पर सेकंड, ठीक है। तुम जो अगर भी कह दो तो बदल सकता हूं मैं। आगे क्या है, विद्युत धारा का, ठीक है, परिभाषा हो गया, डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं विद्युत धारा के बारे में कि क्वेश्चन क्या है, 1 एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या समझते हैं। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विद्युत धारा का मात्रक, ये क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, या फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो अभी जो हम बताएं कूलम पर सेकंड, उसी को समझो ध्यान से कि जब, क्या बोलोगे, जब, इसका आंसर क्या लिखोगे, जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश की प्रवाह होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि जब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश की प्रवाह होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, है ना। 1 एम्पियर वैल्यू कब आएगा, I = फॉर्मूला क्या था, Q/T, यही था ना। तो I का वैल्यू 1 कब आएगा, जब ये दोनों 1 1 रहेगा। तो दोनों 1 1 मतलब समय भी 1 सेकंड और आवेश भी 1 कूलम। तो जब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होती है तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है ना। क्लियर। डेफिनेशन पे अच्छे से फोकस करो, समझने का प्रयास करो कि 1 सेकंड में जब 1 कूलम आवेश प्रवाह होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, या फिर विद्युत धारा का मात्रक कहते हैं। क्योंकि कूलम पर सेकंड भी क्या है,
कूलम पर सेकंड भी क्या है, यहाँ पे 1 कूलम 1 सेकेंड है, कूलम पर सेकंड क्या है, एम्पियर है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया विद्युत धारा को। नेक्स्ट समझो, आगे समझो, अच्छे से समझो। जो डाउट्स होता है बच्चों वो पूछो, पूछने का प्रयास करो। बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर इससे हमें एक मोटिवेशंस मिलेगा और कुछ अच्छा बेस्ट करने का प्रयास करेंगे हम। तो बस आई नीड योर सपोर्ट ओनली। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है जिससे हमें मोटिवेशंस मिले, और मैं कोशिश करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर और अच्छे से अच्छे लेक्चर को लाकर मैं तुम लोग के सामने रखूं, ताकि तुम लोग को हर तरह का कंटेंट इजीली समझ में आ जाए। ठीक है ना, मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं। आगे क्या है पढ़ना इसमें कि विद्युत धारा मापी किससे जाती है। तो विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर, एमीटर कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका प्रतिरोध मतलब एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दो क्या बोला। और एक और लास्ट, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। ये 4 बातों पर ध्यान दो। जैसे विद्युत धारा कितना करंट पास हो रहा है, इसको मेजर कौन करेगा। इस करंट को मेजर करने के लिए जो यंत्र लगाए जाते हैं उस यंत्र का नाम है एमीटर। ठीक है, ये काम तुम मत करो, ये काम एमीटर पे छोड़ दो। एमीटर क्या करेगा, वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके आई का वैल्यू तुम्हें दे देगा। ठीक है, तो एमीटर का काम क्या है, विद्युत धारा को मापना, करंट को मेजर करना। 10 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी धारा बह रही है किसी पर्टिकुलर चालक तार से, कंडक्टर से, जितनी भी धारा बह रही है, ये आपको कौन बताएगा, ये बताएगा एमीटर। ये एमीटर का काम है। अगला लाइन क्या बोला है कि इसे किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे मतलब किसे, इसे मतलब एमीटर को किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये लाइन क्या होता है इसको समझो, ये लाइन क्या होता है इसको समझो। ठीक है ना, ये लाइन कहता है कि अगर कोई परिपथ है, ठीक है, जी हाँ ये कोई परिपथ है तो, और ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आमीटर लगा देंगे, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये बल्ब है। ठीक है, ये क्या है, बल्ब है। तो क्या है इसमें, आमीटर जो लगा हुआ है ना, वो उसी पथ पे, उसी चालक तार पे लगा हुआ है ना, कोई अलग से चालक तार इसमें नहीं लगाया गया, उसी पथ पे इसको जोड़ दिया गया। जिस तरह से बल्ब को जोड़ा गया उसी तरह से आमीटर को जोड़ा गया है। तो इस तरह से जब जोड़ते हैं ना तो इसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, जब उसी तार पर कोई चीज को जोड़ देते हैं ना तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। तो ये श्रेणी क्रम और डिटेल से पढ़ना इस चैप्टर में, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम क्या होता है वो आगे पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल याद करना है कि आमीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, ये हुआ श्रेणी क्रम। ये ए है, ए मतलब आमीटर। इसका काम क्या है कि कितनी धारा बह रही है, ये धारा कितनी जा रही है, वो धारा को ये बताएगा। तो ये क्लियर। अगला एमीटर जो हम लगाए ना, यहाँ भी ये भी एक क्या उपकरण है, एक उपकरण है। ये डिवाइस है कि नहीं, ये एक डिवाइस है, उपकरण है। तो इसका जो प्रतिरोध है
प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मीन्स होता है जो धारा का विरोध करता है, जो करंट का क्या करता है? विरोध करता है। प्रतिरोध को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। प्रतिरोध मतलब जो धारा को क्या कर रहा हो? विरोध कर रहा हो, जो रुकावट उत्पन्न कर रहा हो। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? लगभग शून्य। मतलब ये करंट को रोकना नहीं चाहता है, रोकता नहीं है, ये करंट को इजिली पास होने देता है अपने से होकर। मतलब करंट जो है आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है ना, ये कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध लगभग क्या है? शून्य है। तो जिसका प्रतिरोध शून्य होता है ना, उससे होकर करंट आसानी से पास होता है। क्लियर? तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ध्यान से समझ लो। लास्ट क्या बोल रहे हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। मतलब क्लास 9 का फिजिक्स में सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पढ़ा होगा कि जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि होता है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वो सदिश राशि होता है। क्लियर? दोनों होता है तो क्या होगा? सदिश राशि, और केवल परिमाण होगा तो क्या होगा? अदिश राशि। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। अच्छा, इसमें दिशा है फिर भी अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? ये विद्युत धारा क्यों है अदिश राशि? इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसको पहले ध्यान से समझो क्या है। जब इसमें दिशा है, करंट तो पास हो रहा था किसी फिक्स डायरेक्शन में, तो फिर ये क्यों है अदिश राशि? ध्यान दो, क्लास 11th में आगे पढ़ोगे कि क्योंकि जो धारा है, जो करंट है, वो वेक्टर एडिशन लॉ जो होता है उसको फॉलो नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इस लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। अगर धारा मतलब करंट अगर इस लॉ को फॉलो करता तो ये भी सदिश राशि होता। लेकिन चूंकि इसके पास परिमाण तो है 10 एम्पियर 20 एम्पियर, दिशा भी है क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में ये घूमता है, चलता है, दिशा भी है, लेकिन चूंकि कारण क्या है? इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा एक कैसा राशि है? अदिश राशि है। तो ये सब मेन इंपॉर्टेंट बातें थी विद्युत धारा को लेकर। क्लियर? तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त हुआ। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा से पहले क्या पढ़ें? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? क्या उसमें लिखा है कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर? और क्या पढ़ें फिर कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, उसका एसआई मात्रक, उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्या है, अगले लेक्चर में मैं विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं, इसलिए अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।